सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 7वीं की रिसोर्स बुक का अभ्यास पत्र 9 करने जा रहे हैं, जो उपसर्ग पर आधारित है। आपके मिड टर्म के पेपर में उपसर्ग आने वाला है, तो इस टॉपिक की जमकर तैयारी कीजिए और उसके बाद इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उपसर्ग क्या होते हैं बेटा, सबसे पहले ये जानेंगे। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर मूल शब्द को एक विशेष अर्थ प्रदान कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है। मूलतः उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, अंग्रेजी के उपसर्ग। इन्हीं सभी उपसर्गों को ध्यान में रखते हुए आज हम हिंदी की वर्कशीट करेंगे। अगर उपसर्ग आपको अच्छे से समझ नहीं आए तो आप मेरी वीडियो में जाकर उपसर्ग समझ सकते हैं। तो आइए अब पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। क मूल शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाने वाले शब्दांश ही डैश कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग डैश प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के उपसर्ग द्वारा नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। ग हिंदी भाषा में हिंदी डैश और विदेशी उपसर्गों से शब्द बनाए जाते हैं। हिंदी विदेशी लिखा है, और कौन सी भाषा रह गई? संस्कृत। संस्कृत से उपसर्ग बनाए जाते हैं। घ अन उपसर्ग डैश भाषा का है, अन उपसर्ग हिंदी भाषा का और वाइस डैश भाषा का। तो सबसे पहले अन जो है, जिस पर हलचिन लगा हुआ है, वह संस्कृत का है, अन हिंदी का है और वाइस अंग्रेजी का है। अण उपसर्ग के जुड़ने पर यदि डैश हो रही हो तो शब्द को संधि के अनुसार लिखा जाता है। जैसे क्या हो रही हो? संधि, अर्थात 2 शब्द मिल रहे हो तो उन्हें संधि के अनुसार ही सॉल्व किया जाता है। जैसे अधि जमा अक्ष अध्यक्ष होगा, न कि अधियक्ष। इट मीन्स उपसर्ग करते हुए हमें थोड़ा सा संधि का भी ध्यान रखना पड़ता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 में आपको सही ऑप्शन चूज करना है और उस पर सही का निशान लगाना है। क सम्मान शब्द में उपसर्ग है, कौन सा बेटा? सम, सम, सन, सन। यहां पर पहला ऑप्शन इज करेक्ट। सम शब्द में उपसर्ग है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ख स्वच्छ शब्द में उपसर्ग है, सु, स्व, सव, सुव, सु। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट अगेन। ग अत्यंत शब्द में उपसर्ग है, अ, अत्य, अत, अति। ख ग का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, अति। अति ही अत्यंत में प्रयोग हुआ है। घ दुर्भाग्य शब्द में उपसर्ग है, दू, दुर, दुर, दूर। इसका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, दुर। दुर्भाग्य शब्द में उपसर्ग है। अण अधिकार शब्द में उपसर्ग है, अधि, अधिक, धिक्कार, कार। अधि शब्द यहां पर सही उपसर्ग है। आइए प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। उपसर्ग दिए हुए बेटा, इसे 2-2 शब्द बनाने। जैसे बद, बद से बना बदनाम, बदसूरत। दूसरा उपसर्ग वी, विनाश, विरोध। तीसरा गैर, गैर हाजिर, गैर कानूनी। चौथा सह, सहयोग, सहपाठी। पांचवा कु, कुकर्म, कुपात्र। प्रश्न 4, उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। आपको उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। जैसे पहला शब्द है आपका क, अवनति। अवनति को ध्यान से देखिए। अगर आप अवनति को मूल शब्द से अलग करेंगे तो बनेगा अव जमा नति। ख अनमोल, अनमोल बनेगा अन जमा मोल। ग दुलार, दू जमा लार। घ भरपूर, भर जमा पूर। अण परलोक, पर जमा लोक। इस प्रकार हमने प्रश्न 4 किया। आइए देखते हैं प्रश्न 5। अब करते हैं प्रश्न 5। आपने देखा नीचे दिए गए उपसर्ग तथा शब्द लेकर नए शब्द बनाइए। आपके सामने 2 तरीके के सर्कल तैयार किए गए हैं। एक में उपसर्ग लिखे गए हैं,
एक में शब्द लिखे गए हैं। अब आप इन दोनों को मिलाकर कुछ नए शब्दों का निर्माण करेंगे। कुछ नए शब्द मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं, उसके अलावा भी आप खुद से भी कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ नवीन शब्द बना सकते हैं। वैसे हमें यहां सिर्फ 5 शब्द ही चाहिए, तो आप इसके अलावा भी कुछ शब्द बना सकते हैं। आइए, पहला शब्द सु जमा पात्र, सुपात्र। वी जमा ज्ञान, विज्ञान। प्रति जमा जन, प्रतिजन। प्र जमा मान, प्रमाण। अप जमा मान, अपमान। अन जमा एक, अनेक। स्व जमा जन, स्वजन। आ जमा जन्म, आजन्म। अ जमा ज्ञान, अज्ञान। इस प्रकार हमने बहुत सारे नवीन शब्दों का निर्माण किया। इसके अलावा भी कुछ शब्द आप बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं, जैसे यहां भरपेट बन सकता है, अधखिला बन सकता है ना। बहुत सारे और शब्द भी बन सकते हैं जिन्हें आप बना सकते हैं। इसी प्रकार उम्मीद करती हूं आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।